सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका ओ लेवल का कोर्स, उसका क्या सिलेबस है और फिर उसके बाद हम सबसे पहले कि आपका रिवीजन 5 का ओ लेवल का कोर्स है। मतलब कि ये 2019 में जो नया सिलेबस आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो इस पहले इस इंफॉर्मेशन बुकलेट को एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो सिलेबस है पूरा, तो इसमें पहले तो अबाउट द रिवाइज्ड सिलेबस, ये सिलेबस रिवाइज्ड है जो क्यों है, एनआईएलटी क्या है इसके बारे में शॉर्ट में बताएंगे, डोएक स्कीम क्या है गवर्नमेंट की, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम्स क्या है, ठीक है। ओ लेवल आईटी कोर्स अंडर डोएक स्कीम, तो ये हम कोर्स कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और वो सब्जेक्ट्स में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम कवर करेंगे पहले, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकल होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी आपकी। प्रोजेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्ट आपको खत्म करना है। क्रेडिट फॉर ओ लेवल स्कीम बताया गया, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या, कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्कीम, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और सॉफ्टवेयर, आपको क्या क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, क्या एक तो लैपटॉप मतलब सिस्टम कोई चाहिए होगा, फिर कुछ बोर्ड्स चाहिए होंगे जैसे ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई वगैरह। सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए होंगे, वो ज्यादातर आपको फ्री सॉफ्टवेयर होंगे जिन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो यूज होंगे यहाँ पे। उसके बाद पैरिटी बिटवीन रिवीजन 4th और 5, तो रिवीजन 4 और 5 में क्या जो है डिफरेंस है। सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल एंड नेटवर्क बेसिक, देखिए ये पहला हमारा सब्जेक्ट है M1R5, ठीक है। तो ये पहला सिलेबस कौन सा है हमारा, M1R5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमको यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या टूल्स हैं, और नेटवर्क की बेसिक्स क्या है, मतलब एक जगह से डाटा दूसरी जगह अगर जाता है तो उसका क्या बेसिक्स है, क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या रूल अप्लाई होता है, वो रूल किसने बना है, ये सब चीजें पढ़ेंगे इसमें। सिलेबस ऑफ वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, तो ये सिलेबस है आपका M2R5, ठीक है। M2R5 है वेब डिजाइनिंग, मतलब कहीं भी आप वेब पे ब्राउज करते हैं, वो एक पेज ऐसा होता है, उस पेज को हम कैसे डिजाइन करते हैं, उस पे कई हाइपर शॉर्ट लिंक्स होते हैं, तो उनको हम कैसे काम करते हैं। फिर पब्लिशिंग, उसकी पब्लिश करना, उसको किसी सर्वर पे स्टोर करना, ये सारी चीजें जितनी भी हैं हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जो है M2R5। उसके बाद आता है M3R5, ये है आपका प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग थ्रू पाइथन। देखिए बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, कुछ होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, कुछ होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, कुछ होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और ये पाइथन जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, जो 1 2 1 2 करके इस तरीके से काम करती हैं और कुछ हेक्साडेसिमल में काम करती हैं, तो वो मशीन लर्निंग जो है लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो मिनोमिनिक्स पे काम करती है, जैसे कि गो टू 25, फिर जंप 25, इस तरीके की जो लैंग्वेज होती है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहलाती है लगभग, ठीक है। 10 ऑफ उसके बाद हमारा सिलेबस है M4R5, ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा आपके लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर इनमें अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं, फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर हम इस पीडीएफ में देख सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको ओ लेवल की साइट पे मिल जाएगी, इसको आप वहां से डाउनलोड करके इसमें अलग अलग चीजें देख सकते हैं। तो ये देखिए रिवाइज सिलेबस है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या इंडस्ट्री में नीड है इन टेक्नोलॉजीज की, क्यों हमने इसमें चेंजेस किया है, कहाँ कहाँ इसको लेकर बिजनेस में फायदा पहुंचा सकते हैं लोगों को, ठीक है। प्रॉब्लम्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह, बैंक में है, किसी भी इंडस्ट्री में है, सब जगह है, तो उसको हम कैसे इस पढ़ाई को यूज कर सकते हैं वहां पे। फिर एनएलटी के बारे में बताया गया है कि ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। द सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। ये सब चीजें इसके बारे में बताई दी गई हैं। अच्छा, अब बताया गया ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, मतलब कि 30 सालों से कई सारे कोर्सेज जो है आईटी ट्रेनिंग थ्रू इट्स वाइड रिस्पेक्टिव कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज जो है प्रोवाइड कर रही है। ओ लेवल है फाउंडेशन, ए लेवल एडवांस है, फिर बी लेवल एमसी इक्विवेलेंट है, एनसीक्यूएफ अलाइन कोर्स लेवल 7 है, और सी लेवल है, एमटेक लेवल है ये। तो ये इतने सारे कोर्सेज जो हैं ये आपके NIELT जो है वे प्रोवाइड कर रही है, आप इसे कर सकते हैं और घर बैठे ही
आप पढ़कर इनको कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं। फिर डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज कौन से, मतलब ये बहुत ही बेसिक हो गए। ACC, ट्रिपल सी ज्यादातर लोग करते हैं, CC+ करते हैं, लेकिन सबसे अगर ऊंचा आपको कहा जाए तो सी लेवल हुआ, सी लेवल कोर्स हुआ, ये एमटेक लेवल का कोर्सेज हो गया, NSQF अलाइंड। ठीक है, ये देखिए एमटेक लेवल का कोर्स हो गया ये। और हम अभी कौन से कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, ओ लेवल के लिए फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसके सेंटर बताए हुए हैं। फेडो की स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, ICT अप्रूव्ड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इस स्कीम के एक्रेडिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट। पहले तो एक्रेडिशन देखिए, फिर रजिस्ट्रेशन करिए, एग्जामिनेशन दीजिए, ये सब चीजें। अच्छा, ओ लेवल IT कोर्स अंडर द डोएक स्कीम जो है, ओ लेवल के ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इक्विप स्टूडेंट विद नेसेसरी स्किल्स। ठीक है, नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए कि भाई आप सिस्टम चला रहे हैं तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो यूजर इंटरफेस डिजाइनर, वेब डिजाइनर, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर। तो ये सब चीजें हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइनर होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, आप इंटरफेस करो तो उसका एक डिजाइन हो कि पैम्पलेट ऐसा हो कि यहाँ पे बटन है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, ये वेब पेज है, यहाँ पे क्लिक किया आपने आपकी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, या यहाँ पे क्लिक किया आपने डाटाबेस डाउनलोड कर लिया सीधे। ये यूजर इंटरफेस हो गया। वेब डिजाइनर पूरे वेब को डिजाइन करना कि यहाँ पे क्लिक करने से आप इस पेज पे पहुंच गए, इसको क्लिक करने से आप इस डाटाबेस में पहुंच गए, इसको क्लिक करने से आप इस वेबसाइट पे फला पहुंच गए। तो ये हो गया आपका वेब पब्लिकेशन, वेब डिजाइनर। फिर वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट, ठीक है, कहाँ पे पब्लिश करना है इसको, ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट, या आपने क्लिक किया तो जितना भी प्रिंट पेज था वो PDF में कन्वर्ट होके आ गया। IoT एप्लीकेशन इंटीग्रेटर, जैसे यहाँ पे बटन दबाया तो आपने पड़ोस वाली टंकी में कितना लेवल है पानी का ये जान लिया। ये सब चीजें होती हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ एन LTO लेवल, स्ट्रक्चर क्या है देखिए। तो हम यहाँ पर देखिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ओ लेवल में। पहला है 1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, और दूसरा M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, M3R5 प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थ्रू पाइथन, पाइथन के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया M4R5, सबसे इंटरेस्टिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एप्लीकेशन, IoT। सभी के लर्निंग आवर्स 48 आवर्स है। 48 आवर्स का मतलब 7 × इसको कितना कह सकते हैं, 48 आवर्स। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रोजेक्ट क्या है। O level IT course has a project as an important component. O level IT courses has a project important component. The project is carried out by the student and the guidance support of faculty, management of institute where the student undergoing training. It is felt such a project provides an opportunity to student to apply his or knowledge, मतलब जो भी आपने पढ़ा लिखा है उसको आप implement करके किसी प्रोजेक्ट को बनाएं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, आप उसकी मतलब जो भी नॉलेज है उसको गेन करके उसे इम्प्लीमेंट करें, यही सब चीजें हैं। फिर प्रोफार्मा ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो ये प्रोफार्मा है आपका, इस तरीके से आप कंप्लीट करके उसको फाइल बना के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट वर्क डन बाय मिस्टर मिसेस, आपका यहाँ पे नाम होगा, NLT रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपका होगा, इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ डोएक ओ लेवल IT एग्जामिनेशन एंड हैज बीन at this place, मतलब इस इंस्टीट्यूट में has been found satisfactory, this report has not been submitted for any other examination, does not form, मतलब ये जो रिपोर्ट है कहीं और किसी एग्जाम के लिए सबमिट नहीं की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं।